प्रेगनेंसी रहने के लिए फैलोपियन ट्यूब्स का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अगर फैलोपियन ट्यूब्स ये रोल नहीं निभा पाते, उनका जो काम है वो नहीं कर पाते, तो उसे हम लेबल करते हैं ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी। हाय, मेरा नाम डॉक्टर मंजुश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आज आपसे ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी के बारे में बात करने वाली हूँ। अभी देखते हैं कि फैलोपियन ट्यूब्स का एग्जैक्टली क्या क्या काम होता है। प्रेगनेंसी रहने के लिए हमें चाहिए एग और स्पर्म। नेचुरली आपके ओवरी में फॉलिकल ग्रो होता है और उसके अंदर का एग भी बढ़ता है। फिर वो फॉलिकल रप्चर हो जाता है, उसके अंदर का एग बाहर आ जाएगा। ट्यूब को उसको कैप्चर करना होता है। फिर उस ट्यूब के अंदर वो एग 24 आवर्स के लिए स्पर्म के लिए वेट करेगा। वो स्पर्म अगर 24 आवर्स में वहाँ तक पहुँच पाया तो दोनों फर्टिलाइज हो जाएंगे। तो ट्यूब का काम है कि एग जब रिलीज हो रहा है ओवरी से तब उसको कैप्चर करना। ट्यूब का जो डिस्टल एंड है वो ओपन होता है, एग को कैप्चर करता है। एग के लिए अच्छा एनवायरनमेंट देना अंदर से ताकि वो एग अच्छे से सर्वाइव कर सके। स्पर्म के लिए प्रॉपर पैसेज देना और एग और स्पर्म फर्टिलाइज हो सके, इसके लिए अच्छा एनवायरनमेंट देना इंटरनली, ये काम ट्यूब का है। उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्म होता है। 3 दिन तक वो एम्ब्रियो ट्यूब में ही ग्रो होता है और वो ट्यूब के डिस्टल एंड से अंदर के एंड तक मतलब यूट्रस की तरफ मूव होता है और उसके बाद 4th डे को वो यूट्रस के कैविटी के अंदर आ जाएगा। तो एम्ब्रियो के ये फर्स्ट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के लिए भी इंटरनल एनवायरनमेंट अंदर ट्यूब के अंदर का ही होता है और वो अच्छा नहीं रहेगा तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा या फिर एम्ब्रियो को फ्री पैसेज नहीं मिलेगा तो एम्ब्रियो वहीं पे चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा और एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। तो इनमें से कोई भी काम अगर ट्यूब नहीं कर पाते, जैसे स्पर्म को पैसेज नहीं दिया या फिर ट्यूब में ब्लॉक है तो भी प्रेगनेंसी नहीं होगा या प्रॉपर इंटरनल एनवायरनमेंट नहीं मिलता है एग को या स्पर्म को या एम्ब्रियो को, तो प्रेगनेंसी नहीं होगा या एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी हो सकता है। अभी देखते हैं कि इसके रीजंस क्या क्या है। तो हमारी कंट्री में इसका मोस्ट कॉमन रीज़न है ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी का इन्फेक्शन, चाहे वो एक्टिव हो या ओल्ड इन्फेक्शन हो या फिर और भी कोई ओल्ड जेनेटल इन्फेक्शन जैसे कि क्लैमिडिया है या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस है। इसकी वजह से ट्यूब में छोटे छोटे धागे तैयार हो जाते हैं। ट्यूब का अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो प्रॉपर नहीं रहता है। ट्यूब किंक हो जाता है, ट्यूब में ब्लॉक हो जाता है। ट्यूब उनका जो काम है एग को कैप्चर करने का वो नहीं कर पाते। तो इन सब वजह से ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी हो सकता है। दूसरा एक रीज़न है एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें भी ये सारे फैक्टर्स आ सकते हैं। साइड में कोई बड़ा फाइब्रॉइड रहेगा तो उसकी वजह से भी ट्यूब को काम करने में प्रॉब्लम आ सकता है और ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके बारे में और कोई डाउट है तो मेरा क्लिनिक मुंबई में है, चेंबूर और कुर्ला एरिया में। आप वहाँ पे आ सकते हैं कंसल्टेशन के लिए या नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और यूट्यूब से आने वाले पेशेंट्स को हमेशा फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री रहेगा। थैंक यू।